बाबा साहब नहीं होते तो चिराग पासवान पैदा ही नहीं होते। क्या बात कर रहे हैं आप? सही बात बता रहे। न बाबा साहब होते, न रामविलास पासवान विधायक मंत्री सांसद बनते, न दूसरी शादी कर पाते, न चिराग पासवान पैदा होते। सही बात है। अच्छा, दलित दूसरी शादी कैसे कर लेता, और भी गैर दलित से? हो सकता हम भी पैदा नहीं हुए होते, बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हो सकता आप पैदा नहीं हुए होते, आपके पूर्वजों को ही समाप्त कर दिया जाता। ये संविधान हम लोग को प्रोटेक्शन दिया था, हमारे पूर्वज जिंदा रहे तो हम लोग पैदा हुए। चिराग की बात नहीं है, कई लोग पैदा नहीं होते। जब बाबा साहब पैदा नहीं हुए थे तब भी भगवान थे। तब कहाँ स्थिति थी आपकी? कुत्ता वाला जिंदगी जीते थे पहले लोग। पहले कुत्ता से भी, अरे कुत्ता भी तालाब में पानी पी लेता था। हाँ। लेकिन आदमी तालाब में पानी नहीं पीता था। चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। गांव में कमीज पहन के गांव से किसी बाबू साहब और किसी सवन के दरवाजे से गुजरने का अधिकार नहीं था। अगर गुजर जाते तो बुला के पूछता, क्या रे फलनवा, तुम कुर्ता पहन के हमरा दूरा पर से चला गया? बाबा साहब का संविधान का आवाज है कि आज दलित का बेटा फॉर्चूनर पर चढ़ता है। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़े अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम, तो उनको मंत्री पद से हटा देने का काम किए हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये भी तो पापी आदमी है। अखिलेश यादव बड़ा अम्बेडकरवादी बनते फिर हैं, पीडीए कर रहे हैं। इतिहास क्या है? बाबा साहब की बात करें। अखिलेश यादव जब तेजस्वी डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार सीएम बने थे, उस समय प्रमोशन में आरक्षण खत्म हुआ और दलित लोग मिलने गए थे तो भेंट नहीं करते थे लोग। कांग्रेस वालों ने भी बाबा साहब को अपमानित किया। बाबा साहब फैशन भी है और पैशन भी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए फैशन है और कुछ लोगों के लिए पैशन है। जो बाबा साहब का सिर्फ नाम लेते हैं उनके लिए फैशन है। जो बाबा साहब के आचरण को और उनके दिखाए मार्ग को चलते हैं उनके लिए पैशन है। जो उनको पढ़ते हैं उनके लिए पैशन है। जिनके अंदर बाबा साहब का जुनून है उनके लिए पैशन है। इतने नहीं बोले, अमित शाह बोले कि अंबेडकर का नाम लेना 6 बार बोले कि कुछ लोगों के लिए आजकल अंबेडकर फैशन हो गया। अंबेडकर 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 इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग में 7 जन्म के लिए जगह बना लेते हैं। हम कहते नहीं, हम इसके विपरीत बोलते हैं। जितना भजन कीर्तन करते हैं, जितना हरे 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 भगवान 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 करते हैं, उतना अगर आप अंबेडकर अंबेडकर करिएगा तो 7 पीढ़ी सुधर जाएगी। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए बोले हैं ना कि स्वर्ग जाना है ना आप लोग को? जिनको जाना है पहले शमशान जाना होगा, तो शमशान के रास्ता से जाता है स्वर्ग का रास्ता। स्वर्ग नहीं चाहते हैं आप लोग? स्वर्ग जाना नहीं चाहते हैं? जिसको स्वर्ग जाना है पहले अपनी इह लीला समाप्त करनी होगी। नहीं जीते जी स्वर्ग नहीं जाता है, मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, हाँ, तो स्वर्ग आप लोग जाना नहीं चाहते हैं? स्वर्ग जाना पूछिए नहीं। स्वर्ग आप लोग जाएंगे वकील साहब? अच्छा, स्वर्ग का जो ये है थीम है और उसकी सोच है कि सारी सुख सुविधा, हाँ, जहाँ सुरा सुंदरी, हाँ, ऐशो आराम, सारा चीज जहाँ हो, वही कंसेप्ट है स्वर्ग का। यही ना कंसेप्ट है। और जब सारा सुख सुविधा माने ऐश्वर्या इस धरती पर ही बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जब प्राप्त हो जाएगा तो लोग स्वर्ग क्यों जाएगा? क्यों जाएंगे? और उसके लिए जान देने की जरूरत क्यों है? रही बात स्वर्ग और नर्क की, तो ये थोथी दलील है स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट। मैं इसको नहीं मानता हूँ। नहीं सर, वकील साहब आप इस पे आइए। हाँ, 1 मिनट। स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट है प्योर थोथा दलील है। ये कहीं भी साइंटिफिक के प्रमाणिक चीज नहीं है। और स्वर्ग और नर्क न कोई देखा है ना है। यह बाबा साहब का बौद्धिज्म में जो कॉन्सेप्ट है, स्वर्ग नर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और रही बात अभी अमित शाह के बारे में जो बात आप बोल रहे हैं, कि अमित शाह बोले हैं कि 6 बार नाम लिए हैं। 6 बार गिने, 6 बार बोले हैं कि अंबेडकर 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 बोलिएगा तो स्वर्ग चले जाइए। ना स्वर्ग नहीं जाइएगा। मैंने स्वर्ग नहीं जाइएगा। भगवान का नाम लीजिएगा तब स्वर्ग जाइएगा। यही ना है अमित शाह का सवाल। तो अमित शाह के लिए एक जवाब है। तमाम वैसे जो संविधान और भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले संपूर्ण भारत के लोगों के लिए, कि इस देश में हमको अनुसूचित जाति जनजाति को पानी पीने का अधिकार नहीं था, रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, सोचने का अधिकार नहीं था, विद्यालय जाने का अधिकार नहीं था,
वैसे समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने लिखने और इस देश में सत्ता में भागीदारी का अधिकार किसने दिया, तो उस देश का नाम बाबा साहब अम्बेडकर है और इस देश का संविधान है। महापुरुष का नाम बाबा साहब महापुरुष का नाम, सही बात, सॉरी। अच्छा, एक सेकंड, जब बाबा साहब नहीं थे, जब बाबा साहब पैदा नहीं हुए थे, तब भी भगवान थे, तब कहाँ स्थिति थी आपकी? हमारी स्थिति तो है ही ना, पानी पीने का अधिकार था हमको। आपको तो घटना याद होगा, बाबा साहब तालाब में जो पानी पीने गए थे, वो कौन घटना हमको समझ में नहीं आ रहा है। महार सत्याग्रह, जो उसमें कितना विरोध हुआ था, लाठियां पड़ी थी, बाबा साहब को चोट लगी थी। तो बुझिए जब 1950 जब इस देश का संविधान लागू नहीं था, तब बहुजनों की, और जो भारत में संविधान नहीं था उस समय बहुजनों की क्या स्थिति है और आज स्थिति क्या है, ये बहुजनों को जानना चाहिए। कुत्ता वाला जिंदगी जीते थे पहले लोग। पहले कुत्ता से भी, अरे कुत्ता भी तालाब में पानी पी लेता था। हाँ। लेकिन आदमी तालाब में पानी नहीं पीता था। आप संविधान नहीं होता, बाबा साहब नहीं होते, तो आप पासवान जी हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि धरती छुआता है पासवान से। अरे पासवान से हड्डी छुआता है, पासवान से दुसाध से हड्डी छुआता है, चमार से चमड़ा छुआता है। ये पहले कॉन्सेप्ट था। तो आप बाबा साहब नहीं होते तो आप वकील बनते हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। अरे पटना हाई कोर्ट में हमको तो गांव में हम उस जिंदगी देखे हुए हैं कि हमारे गांव में दुसाध, चमार और तमाम जो दलित समाज के लोग थे, उनको चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। गांव में कमीज पहन के गांव से किसी बाबू साहब और किसी सवन के दरवाजे से गुजरने का अधिकार नहीं था। अगर गुजर जाते तो बुला के पूछता है, क्या रे फलनवा, तुम कुर्ता पहन के हमरा दूरा पर से चला गया। वो बाबा साहब का आवाज है, बाबा साहब का संविधान का आवाज है कि आज दलित का बेटा फॉर्च्यूनर पर चढ़ता है, रेमंड और मलमल का कुर्ता पहन के वो जाता है। लेकिन आज भी वो स्थिति नहीं सुधरी है। आज भी अमित शाह जैसे लोग, अरुण शौरी जैसा लोग इस देश में वही जातीय दंगा करवाना चाहता है। नहीं चाहता है कि बाबा साहब जैसे उनका जो वंशज है वो अच्छा जिंदगी जी सके। खाली भाजपा वाला नहीं, कांग्रेस वाला भी पापी है इस मामले में। कांग्रेस का तो लड़ाई लड़ रहे हैं बाबा, कांग्रेस वाला महापापी है। बाबा साहब को जीते जी अपमानित किया है। बाबा साहब कोई राहुल गांधी, उसका बाप दादा क्या किया है अम्बेडकर साहब के साथ। बाबा साहब को कभी चुनाव जीतने नहीं दिया। और एनसीईआरटी की किताब में बाबा साहब का कार्टून छपा था और इतना बेबाहियात कॉन्सेप्ट था कि बाबा साहब को घोंगा पे बिठाया गया और घोंगा पे लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान लिख दिया गया। बाबा साहब क्या बनाया हो संविधान घोंगा पर। अब बाबा साहब को उस पर बैठा के और नेहरू चाबुक मार रहे हैं। ये कांग्रेस वाले इस तरह की बदतमीजी की है। तो कांग्रेस वाला धोया हुआ नहीं है दूध का। कांग्रेस वालों ने भी बाबा साहब को अपमानित किया, तो फिर उस समय विरोध हुआ, बहन जी लोग विरोध की, तो उस कार्टून को एनसीईआरटी किताब से हटाया गया। और अखिलेश यादव बड़ा अम्बेडकरवादी बनते फिर हैं, पीडीए कर रहे हैं। इतिहास क्या है? बाबा साहब की बात करें, अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के नेता आजम खान बोले थे कि बाबा साहब का उंगली ऐसे रहता है, इसका मतलब है कि सामने वाला प्लॉट भी मेरा है। तो उस समय भी ये नहीं हुआ था बाबा साहब। अखिलेश यादव बोले कि गलत नहीं बोला है आजम खान, पढ़िए पूरी खबर। अखिलेश यादव कहे कि ठीक है बोले हैं। और सैम पित्रोदा कौन पार्टी के नेता हैं? कांग्रेस। वो बोले कि सबसे बड़ा झूठ है कि बाबा साहब ने कानून संविधान लिखा। बताइए, कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा, आप बताइए कौन लिखा? एक बात सुन लीजिए, अगर ये गलती नहीं करती कांग्रेस पार्टी, अनुसूचित जाति और बहुजनों को तिरस्कार नहीं करती, तो आज कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस की स्थिति आप लोग देख रहे हैं। उसके प्रदेश अध्यक्ष एयरपोर्ट पर अकेले उतरते हैं और अकेले अपने फ्लैट पर चले जाते हैं। केजरीवाल, अरे बाबा साहब मानते भाई, घंटा मानते हैं केजरीवाल बाबा साहब। अरे सुनिए मेरी बात, फोटो लगाने से नहीं होगा। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़े अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम, तो उनको मंत्री पद से हटा देने का काम किए हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये भी तो पापी आदमी है। ये बाबा साहब तो पापी है, महापापी है, दलित विरोधी है। और बाबा साहब विरोधी है अरविंद केजरीवाल। बाबा साहब के फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब के विचार को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और राजेंद्र पाल गौतम अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री थे, 22 प्रतिज्ञा लिए, बाबा साहब का शपथ लिए, तो उसके कारण राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से हटा दिए।
तो बिहार में भी तो वही हो रहा है। तेजस्वी यादव पूरा अंबेडकर साहब को लेकर कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। हाँ तो ठीक बात है, भी तो आरजेडी वैसा अब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यात्रा लेकर निकले हुए हैं। अच्छा तेजस्वी जी बताएं कि पहली बार बिहार में प्रमोशन में आरक्षण कब खत्म हुआ था? जब नीतीश और लालू जी की तेजस्वी की सरकार आई थी 2015 में, आपको याद होगा 2015 में जब तेजस्वी डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार सीएम बने थे, उस समय प्रमोशन में आरक्षण खत्म हुआ और दलित लोग मिलने गए थे तो भेंट नहीं करते थे लोग। ये लोग जब जो सत्ता में रहा है, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब बाबा साहब का और दलितों का अपमान किया और केजरीवाल भी किया है। तो मतलब विपक्ष की जितने भी पार्टी सबने बाबा साहब ऐसा जो हनुमानीकरण हो रहा है, जो हनुमान लोग बन रहे हैं, हम बताते हैं एकदम सधे हुए शब्दों में कि बाबा साहब नहीं होते तो चिराग पासवान पैदा ही नहीं होते। क्या बात कर रहे हैं आप? सही बात बता रहे। न बाबा साहब होते, न रामविलास पासवान विधायक, मंत्री, सांसद बनते, न दूसरी शादी कर पाते, न चिराग पासवान पैदा होते। सही बात है। अच्छा, दलित दूसरी शादी कैसे कर लेता, और भी गैर दलित से? इस संविधान के अधिकार से ही ये सब हो सका कि तलाक दे दिए पहली पत्नी को और दूसरी शादी कर लिए। और बताते हैं कि रामविलास पासवान सदन में पहुंचते ही नहीं, बाबा साहब का कानून नहीं होता, संविधान नहीं होता, तब तो न विधायक बनते, न सांसद बनते, न मंत्री बनते, न दूसरी ब्याह करते, न चिराग पैदा होते। तो उस समय तो सुधरे न थे के? उस समय दलित तो सुधरे न था। कब? नहीं, संविधान की वजह से संभव हुआ। बाबा साहब नहीं होते, चिराग पासवान पैदा नहीं होते, बहुत लोग पैदा नहीं होते। तो चिराग पासवान बाबा साहब के अपमान पर बाबा साहब कहते कि बाबा साहब का हनुमानीकरण हो गया है। चिराग पासवान का, जितना मांझी जी का, सबका हनुमानीकरण हो गया है। सब भाजपा के हनुमान है। हनुमान है सब, कोई पार्टी का हनुमान रही है। अपने समाज की बात आए तो खड़े होना चाहिए। आप कह रहे हैं दलित का कभी भला हो ही नहीं सकता, कौन सत्ता में आएगा तो दलित का भला होगा? अपने आइए, अपने लोग आइए, अपने लोग आइए और मजबूती से आइए। जितनी आबादी आती, पिछड़ा कोई पूछता नहीं है बिहार में, दलित को कोई पूछता नहीं। दलित अति पिछड़ा मिल जाए, सरकार बनाइए। तो यूनाइट होते नहीं है तो कसूर किसका? बाबा साहब का अपमान हुआ, खाली चिल्लाएंगे और फिर घर जाके फिर पहले की तरह जिंदगी जिएंगे? नहीं, आंदोलन खड़ा होना करना होगा। चेहरा बनाइए आप लोग अपने में से। अच्छा, चेहरा अभी बिहार में अम्बेडकर चेहरा जो बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सके, वो चेहरा भी नहीं। अभी कोई वैसा चेहरा नहीं है। सब दलाल हैं और सब चाटुकार हैं। जी हुजूर है हर पार्टी में। जो हुजूर बोल दिए, पढ़ना लिखना कुछ नहीं। बाबा साहब के बारे में खाली बोलेगा, बाबा साहब का कोई किताब नहीं पढ़ेगा। खाली कोई कहेगा लालू जी हमारा भगवान है, कोई कहेगा मोदी भगवान है, कोई कहेगा राहुल गांधी भगवान है। इतने ज्ञान आता है, उतने में टिकट मिल जाता है, उतने में विधायक बन जाते। जिंदाबाद। सब कुछ साफ है कि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज आप भी बहुत लोग, हो सकता हम भी पैदा नहीं हुए होते। बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हो सकता आप पैदा नहीं हुए होते। आपके पूर्वजों को ही समाप्त कर दिया जाता। ये संविधान हम लोग को प्रोटेक्शन दिया था, हमारे पूर्वज जिंदा रहे तो हम लोग पैदा हुए। चिराग की बात नहीं है, कई लोग पैदा नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते। तो आप सबके लिए मतलब भगवान अम्बेडकर साहब है? भगवान नहीं है, भगवान से बहुत ऊपर की चीज है अम्बेडकर साहब। अच्छा, तो भगवान से भी ऊपर है? बहुत ऊपर की चीज है। चलिए तो देखिए हमारे साथ में सीनियर अधिवक्ता भी है हाई कोर्ट के और सीनियर जर्नलिस्ट वेद प्रकाश जी भी थे।